गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को जीएनएम नर्सिंग के सिलेबस के बारे में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि जीएनएम नर्सिंग के कोर्स में क्या सिलेबस है, इनके 3 साल के कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या क्लिनिकल एरियाज है, क्या क्या प्रैक्टिकल एरियाज है। सारे चीजों को मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा जीएनएम नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। ओके, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जीएनएम नर्सिंग के कोर्स में। देखिए, बायो साइंस, इसके अंदर में हमारा सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, बॉडी के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। फिजियोलॉजी में बॉडी के सारे स्ट्रक्चर के क्या फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा बॉडी का ये स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये दोनों को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस में 2 सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी में हम लोग रिलेटेड टू मेंटल स्टेट हम लोग पढ़ते हैं। मेंटल स्टेट से रिलेटेड हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम साइकोलॉजी में कवर करते हैं। नेक्स्ट सोशियोलॉजी, ये सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी में होने वाली जो भी घटना है, नर्सिंग केयर दिए जाते हैं सोसाइटी में, वो सारे हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैमिली, मैरिज, ये सारे टॉपिक हम लोग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग फाउंडेशन। ये हमारा नर्सिंग का सबसे मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बिना नर्सिंग अधूरा है। नर्सिंग फाउंडेशन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है जो आपके नर्सिंग के जो कोर्स है उसका बेस बनाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जितने भी क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं कि एक पेशेंट को जितने भी केयर दिए जाते हैं हॉस्पिटल में, सारे प्रोसीजर को हम यहाँ पे स्टेप वाइज पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हम फर्स्ट एड केयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, इसका 2nd वॉल्यूम भी है, वो हम लोग नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो 1st वॉल्यूम है वो हम लोग 1st ईयर में पढ़ेंगे। इसमें कम्युनिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड, कम्युनिटी में होने वाले कम्युनिकेबल डिजीज, उनकी प्रिवेंशन, उसके जितने भी रोकथाम है, सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एनवायरमेंटल हाइजीन। इसमें हम लोग एनवायरमेंट को साफ रखने के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेबल स्किल। हेल्थ एजुकेशन मीन्स क्या होता है? हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन देना, एंड कम्युनिकेबल स्किल, इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हम लोग डिजीज कंडीशन वाले पेशेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज पेशेंट, उनको किस टाइप का न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्या क्या जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है, कितना कैलोरी, कितना प्रोटीन, सारा कुछ हम लोग न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश, क्योंकि एक नर्सेस को इंग्लिश की बहुत जरूरत होती है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको इंग्लिश की जरूरत होगी। हो सकता है कोई पेशेंट आपसे इंग्लिश में बात कर रहा होगा, हो सकता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिसिन है, वो सारे इंग्लिश में ही लिखे होते हैं,
हो सकता है नहीं, इंग्लिश में ही लिखे होते हैं मेडिसिन का नाम, और जो भी डॉक्टर्स के डायरेक्शन है सभी कुछ इंग्लिश में लिखे होते हैं। तो एक नर्सेस को इंग्लिश के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो इंग्लिश को समझ पाए, इंग्लिश में बात कर सके, तो इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन भी एक नर्सेस को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, ओपीडी में पेशेंट का एंट्री किया जाता है, रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, रिपोर्ट्स को भी रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो ये सब काम एक नर्सेस ही करती है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने देख लिया कितने सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम लोग मेडिकल प्रॉब्लम्स, जितने भी डिजीज कंडीशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल साथ ही साथ सर्जिकल प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। वो क्या है, प्रॉब्लम्स, डिजीज क्या है, साथ ही साथ उनकी रोकथाम, उनके ट्रीटमेंट क्या है, साइन एंड सिम्टम, सारा कुछ हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ते हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 दोनों हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है, अलग अलग ईयर में ये 1 एंड 2 हम लोग का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है। मेंटल हेल्थ, मेंटल डिजीज कंडीशन, उनके ट्रीटमेंट एंड मेंटल पेशेंट को क्या क्या मेडिसिन दिए जाते हैं, वो सारे मेडिसिन के बारे में हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में देखिए आपका 2 सब्जेक्ट है सिर्फ, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। इसमें हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ते हैं, खासकर लेबर से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थ्योरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और बोल सकते क्लिनिकल एरियाज। तो हम लोग अभी देखेंगे कि जीएनएम नर्सिंग के कोर्स में कौन कौन से थ्योरी सब्जेक्ट हैं एंड कौन कौन से क्लिनिकल एरियाज हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, जो हमें क्लिनिकल में हेल्प करती है, क्लिनिकल को समझने में मदद करती है। और इन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट हमारा है नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। ये सारा हमारा थ्योरी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है क्लिनिकल एरियाज। ठीक है, क्लिनिकल एरियाज मीन्स प्रैक्टिकल एरियाज। इसमें हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कंप्लीटली क्लिनिकल एरियाज में फोकस करता है। नेक्स्ट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इसको आप लोग याद रखिए कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं वो क्लिनिकल एरियाज में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ही ज्यादा नहीं, कंप्लीटली आपका जो भी क्लिनिकल एरिया है इन्हीं 5 सब्जेक्ट में डिपेंडेंट है। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।